हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास पे। आज का हमारा क्लास है माइनिंग मशीनरी पे, वायर रोप्स पे। तो वायर रोप की मोस्टली आई थिंक 2 दिन की क्लास होगी जिसपे हम लोग सारा वायर रोप के टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बेसिकली हम लोग इसका प्रिंसिपल समझेंगे और साथ पे देखेंगे किस तरह से इस पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायर रोप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक चीज जानना चाहूंगा कि वायर रोप है क्या। ठीक है, तो अपन अभी माइंस के पर्पस पे नहीं जा रहे हैं। सॉरी, माइंस के पर्पस से हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग हैं अपने घर पे हैं। घर हमारा 5-6 माले का बिल्डिंग है, मतलब थोड़ा रईस लोग हैं अपन लोग, तब की बात कर रहा हूँ। हम लोग फ्लैट पे रहते हैं और इस फ्लैट पे लिफ्ट है। लिफ्ट के आने जाने के लिए, लिफ्ट को संभालने के लिए, कि यहाँ पे रस्सा होता ना, एक साधारण सा होता है कि नहीं, तो दैट जो वो रस्सा है वो है आपका वायर रोप। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, आई थिंक आप लोगों ने काला पत्थर पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की। तो उसमें एक सीन होता है कि सॉफ्ट पे देखो, हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, माइंस में सॉफ्ट के लिए केज का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसा होता है कि ये आपका ये माइंस है, ये कुछ माइंस है आपका, राइट। और यहाँ पे वो केज माइंस पे रहते हैं, यहाँ इनंडेशन होता रहता है, और जो ये आपका वायर रोप था माइंस के साथ, ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति लोग फंसे रहते हैं, इनको निकालना है। तो यहाँ पे हमारे अमिताभ बच्चन साहब यहाँ पे एक ट्रक में बांधते हैं, ट्रक लाते हैं, ठीक है, उससे रस्सा निकालते हैं, नॉर्मल घर का यूज होने वाला रस्सा, ठीक है। उसको यहाँ पे लाके बांधते हैं केज में, और वो इस ट्रक को आगे खींचते हैं और व्यक्तियों को निकालते हैं। बट देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रियल लाइफ में। आप लोग को ये सब बताने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग साधारण रस्सी को इस्तेमाल नहीं कर सकते माइंस में, ठीक है ना। तो उसके लिए खास टाइप का आप लोगों को क्या चाहिए रहता है, एक रोप चाहिए, ठीक है, एक खास टाइप का जो कि डीजीएमएस अप्रूव्ड हो। तो वहां से आपका आता है वायर रोप, ठीक है। हम लोग घर में जो यूज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मम्मी लोग, वो लोग क्या यूज करते हैं, कपड़ा सुखाने के लिए एक रस्सी का उपयोग करते हैं, दैट इज नॉर्मल रोप, ठीक है, जो कि प्लास्टिक से, सिंथेटिक फाइबर से, ये सबसे बना है। बट जो हमारा वायर रोप माइंस में यूज होगा, किसके में होता है आपको पता होगा, केज में, ठीक है, मशीनरीज पे, मशीनरीज हो गया आपका, राइट, और बहुत सारे वेरियस पर्पज से। साधारण अपन देखें तो लिफ्ट पे, तो दैट इज वायर रोप, है ना। तो वायर रोप एक्चुअल होता क्या है, वायर रोप में जैसे ये देख रहे हैं ना, ये है आपका एक वायर रोप, दिस इज योर वायर रोप, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वायर रोप में कोर होता है, दिस इज कोर। ये जो आपको कोर दिख रहा, ये कोर है। इस कोर के अराउंड आपके वायर्स लिपटे हुए हैं, देखो ये दिख रहा, ये वायर आपका लिपटा हुआ है। अब सॉरी, मेरा मिस्टेक, आप यहां कंफ्यूज होंगे, तो मैं कुछ और बताता हूं, पहले आप ये समझिए। कोर है, कोर के अराउंड वायर लिपटा हुआ है, ये दिख रहा है, और ये एक कंप्लीट इस तरह से एक वायर रोप बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब दूसरा आएगा वायर स्ट्रैंड, मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको जो बता रहा हूं, अभी जो बता रहा हूं, आगे बताऊंगा तो फिर बोलेंगे सर आप पहले गलत बोले थे, बट आपको नहीं पता, इसलिए मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं कि दिस इज योर कोर, उसके अराउंड पे ये वायर्स लिपटे हुए हैं। एक्चुअली जो ये एक हिस्सा जो लिपटा हुआ है, इसको स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है, और सिर्फ एक सिंगल यूनिट को वायर कहा जाता है। हम लोग अभी आगे मैं आपको बताऊंगा तो आप क्लियर होगा, ओके। तो वो कैसे बनता है, उस पे कार्बन कुछ होगा, सिलिकॉन होगा, मैग्नीज होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस और बाकी सब आयरन, ठीक है।
तो ये आपका वायर रोप का कंस्ट्रक्शन है, राइट। अगर आप देखो, अब वायर किससे बना है? आयरन से। इस पे रस्टिंग होगा, ठीक है ना। जब मॉइस्ट आएगा या पानी से जाएगा, अंडरग्राउंड में हो रहा है तो वहां तो पानी होगा ही होगा, तो इस पे रस्टिंग होगा। और जब रस्टिंग होगा तो रस्टिंग के केस पे क्या होगा, हमको उसको बचाना है, अदरवाइज उसकी लाइफ डिटोरेट हो जाएगी। तो उसके लिए उस पर क्या किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, एक कोटिंग की जाती है, सो दैट मॉइस्चर एंड वेट जो है आपका वो सब उस पर क्लियर नहीं हो, कोटेड विथ मोल्टेन जिंक, ठीक है। तो वो किया जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मेटल का लेयर उसके ऊपर लगा दिया जाता है ताकि मॉइस्चर उससे रिएक्ट ना कर सके, वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। ओके, ये आपका हो गया वायर रोप का कहानी। अब चलिए वायर रोप बनता कैसे है, मैं आपको दो चीज बता दूं। वायर रोप में पहला तो वायर रोप हम पहले देखते हैं सिंपल वायर, दूसरा देखते हैं स्ट्रैंड, तीसरा देखते हैं कोर, चौथा देखते हैं हम लोग वायर रोप, ठीक है। यहां पे आइए, ये देखिए सिर्फ एक ये वायर आपको दिख रहा, ये एक वायर है, सिर्फ ये एक वायर है जो ये आपको देख रहे हैं, ठीक। इन वायरों को मिला के एक स्ट्रैंड बनाया जाता है जो ये आप देख रहे हैं। जैसे कि यहां देखिए, जैसे ये इस हिस्से को देखिएगा, राइट। ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको ही देखिए, ओनली दिस वन, ये वाला हिस्सा। तो ये क्या हुआ, पहले एक कोर होता है। सबसे पहले तो आप एक वायर लीजिए, राइट। इसके बाद उस पे एक सेंट्रल वायर होगा जिसको कोर कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, या इसको मैं सेंट्रल वायर ही बोलूं। ओके, अब इस एक सिंगल वायर के, दिस सिंगल वायर के अराउंड पे ये लेइंग कर दी जाती है सेपरेट वायरों का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ले कर दिया जाता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रैंड है, तो ये ऑलरेडी एक, अगर आपका सेंट्रल वायर है तो इसके अराउंड मान लो 6 वायर ऐसा करके इस पे स्ट्रैंड कर दिया गया है, राइट, लाइक दिस, ये अकेले पे ही। और ये ऐसे ये बना 6 वायरों को मेश करने से बना एक स्ट्रैंड, और ऐसे 6 स्ट्रैंड मैं बोल रहा हूं बताने के लिए, ऐसे स्ट्रैंड को लिया जाता है और फिर उसको एक कोर पे रखा जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रैंड को इस तरह से आपका बनाया जाता है, राइट। मैं कोशिश करता हूं कल मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो कुछ आपको यहां दिख रहा है, देखिए पहले क्या किया गया, एक सेंट्रल वायर लिया गया, ये वाला हिस्सा देखिएगा, सेंट्रल वायर लिया गया, सेंट्रल वायर के अराउंड आपका स्ट्रैंड को लपेटा गया, राइट। और फिर जब ये एक स्ट्रैंड बन गया तो ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हम लोग को जरूरत है, एज पर अवर डिमांड, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हम लोगों ने उतना स्ट्रैंड लिया। पहली बात तो कोई फिक्स नहीं होता कि एक स्ट्रैंड में कितने वायर होंगे, याद रखिएगा वायर किस में जाता है, स्ट्रैंड में जाता है, स्ट्रैंड मिलके आपके वायर रोप बनाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, वायर से स्ट्रैंड बनेगा, स्ट्रैंड से वायर रोप बनेगा, ठीक है। पहले हमने वायर लिया, वायर के चारों ओर एक सेंट्रल वायर बनाया, इसके चारों ओर वायर को लपेटा तो उसे स्ट्रैंड बना। अब कितने नंबर ऑफ वायर्स लपेटने हैं, क्या करना है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड टाइप, या आपका डिमांड क्या है, कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से होता है। फिर उसके बाद जितने भी स्ट्रैंड होते हैं, अब डिपेंड करता है कि क्या है, तो उसको एक कोर के अराउंड किया जाता है। तो कोर एक क्या एक्ट कर रहा है, एक सेंट्रल वायर की तरह से एक्ट कर रहा है, फिर उसके चारों ओर लपेटा जाता है,
ठीक है, तो फिर वो फाइनली क्या कंसिस्ट होता है आपका, फाइनली क्या बनता है, वो बनता है आपका वायर रोप। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लपेटना है, जो आपका स्ट्रैंड है उसको लेइंग कैसे करना है। मैं बार बार शब्द एक इस्तेमाल करूंगा आगे, ले करना, लेइंग मतलब लपेटना होता है, ठीक है उसका। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किस तरह से लपेटना है, एक डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद आपका अगला होता है कोर। ये कोर, तो ये कोर तीन टाइप के हो सकते हैं, फाइबर कोर, ठीक है, स्टील का कोर हो सकता है, और एक IWRC एक टाइप है। तो इस टाइप के तीन कोर हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, राइट, और उसके हिसाब से कोरों का डिजाइन किया जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपको दिख गया वायर, दिस इज स्ट्रैंड। देखिए एक वायर से, ये वायर से स्ट्रैंड बना और इस स्ट्रैंड से ये वायर रोप बना, ठीक है। अब आता है आपका, हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि अगर मैं मशीनरी में यूज कर रहा हूं, कहीं भी कर रहा हूं, तो फ्लेक्सिबल चाहिए। एक रिजिड अगर होगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर कोई हार्ड चीज है, रिजिड चीज है, उसको अगर मैं इसमें मूवमेंट दूंगा, ऐसे मूवमेंट दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सीधे यहां से ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पर अगर यही अगर सॉफ्ट चीज है, फ्लेक्सिबल है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, बेंड हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोर, तो टाइप ऑफ कोर से, जैसे कि आपका फाइबर वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये फाइबर होगा ये, ठीक है। ए स्टैंड विथ फाइबर कोर इज मोर फ्लेक्सिबल देन विथ वन स्टील वायर। स्टील वायर और फाइबर कोर, तो फाइबर कोर वाला जो होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, स्टील वायर वाला आपका फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है, अब आ गया थिकनेस पे। एक तो टाइप ऑफ कोर पे वायर डिपेंड करता है, थिकनेस पे। तो मोटे चीज को आप ज्यादा घुमा सकेंगे, पतले चीज को, तो सिंपल सा किसको, थिनर वायर को, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अब नंबर ऑफ वायर या किस पे डिपेंड करता है, तो अगला आ गया आपका नंबर ऑफ वायर्स पे। तो लार्जर द नंबर ऑफ वायर, मोर इज द फ्लेक्सिबिलिटी। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ज्यादा नंबर ऑफ वायर आप कर देंगे तो वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बोलेंगे सर ये तो थिकनेस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट। तो ये सब डिपेंड करता है कि कैसा है। पर हाँ देखो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होगा उसका आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कोर फाइबर कोर होता है, स्टील स्टैंडर्ड कोर, और ये IWRC इंडिपेंडेंट वायर कोर, अब ये एक ये होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लो इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। आप अगर किसी वायर रोप का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वो लिखा रहता है 6x7, राइट, 6x7 लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो पहला दिखता है, जैसे ये A/B, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस A इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड, राइट, दिस A इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड, और B इज नंबर ऑफ वायर इन स्ट्रैंड, राइट। तो ये आपका ए क्या हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, मतलब ये जो 6 है, ये 6 नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, राइट। और हर एक स्ट्रैंड में 7 वायर लगे हैं, मतलब कि ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये एक स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड, ये 3, ये 4, दिस 5 एंड दिस 6, ठीक है। और ये 6 स्ट्रैंड इस वायर रोप को बनाने में लगे। बट जो ये हर एक स्ट्रैंड है, इस पे अगर आप जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर ऑफ वायर्स इन ए स्ट्रैंड। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ते आना चाहिए। हो सकता है इस बार गेट पे ये भी दे सकता है
कि एक वायर 6x7 का है, बताओ टोटल नंबर ऑफ वायर्स इसमें कितने यूज हुए हैं। तो सिर्फ वायर की बात कर रहा हूं, कोर की नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, 6x7 42 नंबर ऑफ वायर्स। कोर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर पे एक कोर होगा, ठीक है। जैसे मेन कोर होगा या हो सकता है इंडिविजुअल कोर होगा, डिपेंड करता है कि किस टाइप का बना हुआ है। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब अपन आते हैं कि जनरली किस टाइप का कोर होता है, देखते हैं। जैसे कोल कटिंग मशीन है, उस पे इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर होता है, राइट। ये हो गया। तो और बाकी सारी कहानियां। और दूसरा, आपको कोर कैसे सेलेक्ट करना है ये भी देखना है। जैसे कि स्टील वायर है, आप यूज कर रहे हैं, आप लोग कहां पे कर रहे हैं उसको, हाई टेम्परेचर में। हमको यूज करना है उसको हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे फाइबर कोर क्या है, मेल्ट कर जाएगा। तो कौन सा हाई टेम्परेचर झेल सकता है, स्टील। सो दैट्स वाई स्टील कोर कहां पे यूज होगा, हाई टेम्परेचर पे, राइट। और शॉक लोड फाइबर ज्यादा झेल नहीं सकता, फाइबर तो कमजोर होता है ना, इसलिए आपका शॉक लोड वाले में भी स्टील वायर स्टैंडर्ड कोर, ठीक है, कोर आपका स्टील वाला ही यूज होगा। ये वाला आपका इंडिपेंडेंट वायर रोप है, ये आपका, ठीक है। इंडिपेंडेंट वायर रोप ये आपका यूज होगा किस पे, कोल कटिंग मशीन पे। देखो, अब ये नहीं बोलना कि सर आप यहाँ पे कोल कटिंग मशीन बोल रहे हैं और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कोल कटिंग मशीन में ये भी यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब होता है, बट डिपेंड कर जाता है कंडीशन पे। जैसे शॉक लोड हमको ज्यादा लेना है तो यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब परसेंटेज क्या होता है, 70-80% होते हैं। हो सकता है कि 80% एफिशिएंट हो, एक केस में 90% एफिशिएंट हो, पर हम यूज तो दोनों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट किसको नहीं करना है, राइट। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया था वायर, राइट। ये हम लोगों ने देख लिया था वायर। तो आपको अगर ये वायर दिख रहा है, तो जैसे ये सेंट्रल वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, मैं यहां बनाता हूं। तो वायर को कुछ इस तरह से लिंक किया जा सकता है, एक ये, राइट, और एक दूसरा ये एक स्ट्रैंड का बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यहां पे, ये देखो, ये डिफरेंट डायरेक्शन पे, ये डिफरेंट डायरेक्शन पे, दूसरे डायरेक्शन पे है। तो अब इसको लेइंग कैसे करना है, हमको वही देखना है। तो रोप लेस क्या होता है, लेइंग क्या होता है, ठीक है। द टर्म ले का मैंने आपको बताया था, ले का मतलब होता है लपेटना, राइट। वो लपेटना वाला नहीं कि आप फेंक रहे हो मैं लपेट रहा हूं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये लपेटना मतलब रियली इट मीन्स लपेटना, राइट। द टर्म ले यूज्ड होता है आपका कि डायरेक्शन ऑफ वायर किस साइड है, किस साइड लपटा हुआ है, राइट। डायरेक्शन ऑफ वायर क्या है स्ट्रैंड पे। जैसे कि आप यहां आइए, ओके। तो ये कुछ इस तरह से रोप है, एक, दूसरा यहां आइए, ये कुछ इस तरह से है। तो इसको लेइंग का डायरेक्शन क्या हो सकता है, किस साइड लपेट सकते हैं हम लोग, या तो राइट हैंड की ओर करें या लेफ्ट हैंड की ओर करें। तो आपको क्या करना है, यहां पे खड़ा होना है, यहां पे। तो जब आप ऐसा खड़े होंगे तो आप यही सोचिए कि आप ईस्ट की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो आपका फेस का डायरेक्शन ईस्ट की ओर है। तो आप जब ईस्ट की ओर हैं तो आपका लेफ्ट हैंड किस ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा, ये लेफ्ट, साउथ की होगा, ये राइट, ओके। तो खड़े होके देखिए किस ओर आपका ये जो स्टैंड है उस पे वायर लपेटा हुआ है। तो इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, इस ओर आ रहा है, और ईस्ट से आपका डायरेक्शन इस ओर है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका राइट हैंड। अब आप यहां खड़े हो जाइए, फिर से ईस्ट की ओर अपना मुंह करिए, ईस्ट फेसिंग, राइट। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। आप
इस ओर मूव करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ईस्ट की ओर। अब यहां देखिए, तो ये लेइंग किस ओर जा रहा है, आपका नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये देखिए, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो ये नॉर्थ की ओर आपका क्या है, लेफ्ट है, तो दिस विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड ले, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले, दो तरीके का ले होता है। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेसिकली जब हम लोग काम करेंगे तो समझना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे किताबी भाषा आप पढ़ेंगे तो थ्रेड राइट हैंड स्क्रू की ओर होता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अपोजिट लेफ्ट हैंड ले है, पर अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। जिससे मैं यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया, मैं ऐसा खड़ा हो गया इस साइड, अब ये मेरा ईस्ट फेसिंग मुंह है मेरा, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, मतलब ये लेफ्ट ये राइट। देखिए किस ओर जा रहा है ले, ले इस ओर है, मतलब राइट की ओर, राइट मतलब साउथ की ओर, तो ये क्या हो गया राइट। अब यहां पे आइए लेफ्ट पे, यहां पे खड़े हो जाइए ईस्ट नॉर्थ साउथ, देखिए किस ओर लपेटा गया है इसको, ऐसा किस ओर, नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ आपका किस पे पड़ेगा, लेफ्ट पे पड़ेगा जब आप ईस्ट फेसिंग की ओर खड़े हैं। तो ये आपका तरीका होता है पहचानने का, जानने का। ओके, चलिए अब देखते हैं, दो तरीका है, अब दूसरा तरीका। पहला तो कैसा लिपटेगा, देखो आपका बना वायर रोप, ठीक, दूसरा है स्ट्रैंड। तो दो टाइप के आपके वायर रोप होते हैं, दो कंडीशन हो सकता है। पहला कि वायर रोप में, जैसे स्ट्रैंड है, वायर रोप में, वायर रोप बनने के लिए स्ट्रैंड बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से ये वायर रोप है। बट मैं एक इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं इसकी, तो हो सकता है इसका स्ट्रैंड क्या हो, जो ये स्ट्रैंड इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इसमें भी वायर रोप ऐसे ही हो, मतलब वायर रोप पे स्ट्रैंड, ठीक है, एंड वायर इन स्ट्रैंड, इनका डायरेक्शन आपका क्या हो सकता है, या तो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पे होंगे या अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, राइट। तो यहां देखते हैं हम लोग, देखिए इस पोर्शन को देखिएगा, ये आपका टोटल है वायर रोप, दिस इज योर वायर रोप, राइट। तो यहां पे देखिए स्ट्रैंड किस ओर रोटेट हो रहा है, ऐसा है, ये आपका स्ट्रैंड है। अब हम इस एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को देखते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को, तो इसके वायर्स किस ओर मुड़े हुए हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे। वायर कैसे हैं, इस पे स्ट्रैंड पे, देखिए ये सब मिला के बना एक वायर रोप, बट वायर रोप और स्ट्रैंड पे है वायर्स, इनका अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा डायरेक्शन ऐसा है, तो ये दोनों क्या हुए, अपोजिट हो गए, राइट, पहला। अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग, जैसे ये वायर रोप को देखिएगा, राइट, इसका डायरेक्शन किधर है, स्ट्रैंड का देखिए, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे देखते हैं, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, एक, ये दो स्ट्रैंड हुआ, इनका डायरेक्शन इधर है। अब इस पे जो, इसी पे देखिए यहां पे दिस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका स्ट्रैंड पे वायर कैसा है, सेम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन पे है, मतलब स्ट्रैंड का भी यही है और वायर इन स्ट्रैंड का भी डायरेक्शन सेम है। तो आपका दो तरीके से इसको लेइंग की जा सकती है। तो जो अपोजिट है, मैं यहां लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड इन वायर रोप, डायरेक्शन ऑफ वायर इन स्ट्रैंड
ठीक है। अगर दोनों, अब दो केस बनेगा, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो इसको कहा जाता है अपोजिट ओ, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी ले। देखो अपोजिट आपको याद करने का तरीका, अपोजिट में ओ है, ऑर्डिनरी में भी क्या है, ओ है, तो अपोजिट और ऑर्डिनरी क्या होता है, सेम है। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी ले पे अपोजिट होता है डायरेक्शन दोनों का, और अगर सेम डायरेक्शन है तो उसे लेंग्थ ले कहा जाता है, राइट। अपोजिट हुआ तो ऑर्डिनरी, सेम डायरेक्शन लेंग्थ ले। इस ऑर्डिनरी ले को आपका रेगुलर ले भी कहा जाता है, ठीक है। आप यहां पे देख रहे होंगे ये रेगुलर ले लिखा हुआ है, यहां पे रेगुलर ले है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ले। ये दोनों एक ही चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कहानी हो गई। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं लेंग्थ ले पे, ये आपका स्ट्रैंड भी वही डायरेक्शन पे है और इस पे आपका वायर भी सेम डायरेक्शन पे है, ये जो आप देख रहे हैं। तो अगर दोनों एक डायरेक्शन पे होगा तो वो क्या करेगा, स्पिन करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पिन होने से रोकेंगे, बट दोनों एक डायरेक्शन में तो आसानी से स्पिन होगा। तो इसके वजह से जो लेंग्थ ले है, जहां पे आपको कोई भी चीज को लटका के रखना है, फ्री इंड टू रोटेट, वहां पे लेंग्थ लेके लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि जो आपका लेंग्थ ले है उसमें बेटर वेयरिंग रेजिस्टेंस होता है। अब ये सब क्या है कहानी, कैसे इस पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। अब वेयरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, वाइंडिंग एंड हॉलेज पर्पस पे, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं। तो पहले तो हम लोग दो चीज देख लेते हैं, डिफरेंस पे आ जाते हैं। यहां लिखिए लेंग्थ ले, यहां पे ऑर्डिनरी ले। लेंग्थ ले पे नॉट सुटेबल एट फ्री इंड टू रोटेट, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, स्पिन होगा, ये लेस स्पिन है किसके कंपैरिजन में, लेंग्थ लेके। दूसरा, बेटर वियरिंग रेजिस्टेंस, ये लेस वियरिंग रेजिस्टेंस। इसके वजह से इसको किस पे यूज किया जाता है भाई, जो चीज ज्यादा खराब नहीं होगी हम उसी को इस्तेमाल करेंगे ना। तो माइंस में हमको क्या इस्तेमाल करना होता है, हॉलेज एंड वाइंडिंग पे। तो किसको प्रेफर किया जाता है, लेंग्थ ले को, हॉलेज एंड वाइंडिंग पे, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी ले, राइट। तो दिस इज एक बेसिक डिफरेंस आपका। अब बात आई कि सर आप बोल रहे हैं कि इसमें बेटर वेयरिंग रेजिस्टेंस कैसे होता है, ठीक, तो हम उसको देखते हैं। देखो यहां पे आओ, ये आपका रेगुलर रे है जिसको मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी ले। देखो यहां पे कैसे सरफेस बन रहा है, ये कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ बन रहा है। और राइट मतलब लेंग्थ ले को देखो, ये थोड़ा स्मूथ है,
एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन पे यहां पे आपको स्मूथनेस दिख रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब ऐसे हिस्से पे ज्यादा वियर होगा कि एक स्मूथ ईयर पे जगह पे होगा, आप ही बताइए कहां पे ज्यादा वियर एंड टीयर होगा, मतलब कहां पे ज्यादा अगर रगड़ा जैसे फ्रिक्शन होगा या रगड़ होगी तो भाई इसका यही फ्रिक्शन तो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन ही खराब होगा ना ज्यादा। जो स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, बट यहां पे इसको ज्यादा झेलना पड़ेगा। देखो क्यों, यहां पे ये झेला बट यहां पे गड्ढा है, तो यहां पे इसको क्या फोर्स जो पड़ रहा है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे नहीं आ रहा, इसमें फोर्स आपके पूरे बराबर पॉइंट पे आ रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वियर एंड टीयर कहां ज्यादा होगा, ये उबड़ खाबड़ पे, अनइवन सरफेस पे। तो दिस इज, इस कारण से ऑर्डिनरी ले पे क्या होता है आपका ज्यादा वियर एंड टीयर होता है। इसलिए हम लोग एज कंपेयर टू लेंग्थ ले इसको हॉलोजन वाइंडिंग में प्रिफर नहीं करते। और जैसे लेंग्थ ले है यहाँ पे ज्यादा अनइवन है नहीं, उबड़ खाबड़ है नहीं, कॉज ऑफ दैट हम लोग इसको, इसका वियरिंग रेजिस्टेंस कम होता है और हम इसको चाहते हैं जो ज्यादा जल्दी खराब होगा हम उसको इस्तेमाल ही क्यों करेंगे, इसलिए इसको हॉलोजन वाइंडिंग पे प्रेफर किया जाता है। राइट, तो ये सब कहानियां हैं आपको जो मैंने बता दी। देखो यही वही सब कहानी है कि देखो लैंग स्ले पे क्या हो रहा है आपका, देखो कितना बड़ा सरफेस मिल रहा है उसको और यहाँ पे एक छोटा सरफेस। ठीक है ना, जैसे यहां देखिए कितना अनइवन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा स्मूथ है एज कंपेयर टू दिस। तो यही सब कहानी है, इसलिए आपका वेयरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा। अब तक हमने जो जितने भी ये देखा, अब तक हमने देखा स्ट्रैंड वाला रोप देखा। रोप भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रैंड और दूसरा नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स। राइट, तो हमने देखा स्ट्रैंड पे कि भाई एक सेंट्रल वायर था, उस पे वायर को लपेटा गया, वो क्या बन गया, एक स्ट्रैंड बन गया। फिर ऐसे ही 6-7 स्ट्रैंड, 6 और 7 डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे, इसको एक सेंट्रल कोर पे लपेटा गया, दिस स्ट्रैंड को, स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 3, 4 ऐसा लपेटा गया और वो बन गया आपका वायर रोप। ये हमने देखा पहला। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये ऐसा स्ट्रैंड बनाए ही ना और सीधे वायर रोप बनाए, क्या ये पॉसिबल है? अगला सवाल, क्या ये पॉसिबल? राइट, ये चीज हो गया आपका कैंसर चीज। तो इस पे यस दिस इज पॉसिबल, इसके कारण आपका आया नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स जिसपे लॉक्ड कॉइल आता है। तो लॉक्ड कॉइल आपका हो सकता है फुल और हाफ। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई क्या ये लॉक्ड कॉइल क्या है और हाफ लॉक्ड कॉइल क्या है। राइट, तो देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लॉक्ड कॉइल होता क्या है या नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स क्या होते हैं। तो नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स का एक टाइप है लॉक्ड कॉइल रोप्स। ठीक है, इस पे आपका क्या होता है कि अगर जब आप देखेंगे तो राउंड, इसके सेंट्रल पे राउंड वायर्स होते हैं। ये देखिए राउंड वायर है यहां पे, ये दिख रहा ना, गोल 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 इस तरह से, दिस राउंड शेप पे आपको दिख रहा है। राउंड वायर रहेंगे जो कि आपका आउट, राउंड वायर है आपका सेंटर के एक दो ही हिस्से पे होगा। जैसे उस पे क्या सब राउंड राउंड थे ही, राइट, बट इसमें सिर्फ सेंटर पे राउंड होगा। ओके ना, जैसे कि आप देखें कि सिर्फ राउंड वायर ओनली सेंटर पे होगा, और उस जैसे ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो उसके एक या दो या तीन लेयर पे आपका क्या होगा, यहां पे आउटर वायर होगा। राइट, आउटर वायर होगा आपका और ये स्ट्रैंड होगा।
आउटर वायर एंड सेंटर वायर, बीच में ये स्ट्रैंड वायर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। बीच में सेंटर पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंटर पे। बट उसके बाद इस पे आई क्रॉस सेक्शन, कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया जाता है और उस क्रॉस सेक्शन के बीच पे आपका ये आउटर वायर पे राउंड वायर को ऐड किया जाता है। जैसे यहां देखिए, ये आपका वायर है, एक सेंटर वायर स्ट्रैंड वाला, बट इसको ग्रिप करने के लिए इनको लपेटा नहीं जा रहा, इसको आई क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये जो आई क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये आई क्रॉस सेक्शन, ये आई क्रॉस सेक्शन, ये जो आई क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये जो आई क्रॉस सेक्शन है, इस पे ये आउटर वायर को लपेट दिया गया है, उस पे क्या कर दिया, जिग जाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका कहला जाता है नॉन स्ट्रैंडेड रोप्स। ये क्लियर हुआ। हम लोगों ने स्ट्रैंड नहीं बनाया फुल्ली, स्ट्रैंड में स्टैंडर्ड वायर रोप्स पे तो पूरा स्ट्रैंड था, राइट। अब यहां पे क्या हुआ कि हम लोगों ने बस सेंटर पे एक स्ट्रैंड लिया, उसके आउटर लेयर पे एक आउटर या दो आउटर पे हमने स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक आई क्रॉस सेक्शन बनाया, वहां पे आपका स्ट्रैंड वायर लिया गया। तो जो आई क्रॉस सेक्शन बना आपका, ये आई क्रॉस सेक्शन जो इसमें बेहतर दिख रहा है, इस पे आपका आउटर वायर पे जो स्ट्रैंड है इसको लॉक कर दिया गया। देखो, अगर आप जो ये दिख रहा है, ये आई क्रॉस सेक्शन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पे आउटर करते हैं, मतलब आउटर वायर मतलब स्ट्रैंड का आपने इस्तेमाल किया, फुल्ली तरीके से नहीं किया, आधा ही आपने क्या किया, आई क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल किया। कितना किया, हाफ। तो ये आपका कहला जाएगा हाफ लॉग्ड फाइल, ठीक है। सो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला, दिस वन इज हाफ लॉग्ड फाइल, दिख रहा ना, यहां पे सिर्फ ये आधा ही है आई क्रॉस सेक्शन, देखिए ये फिर गोल है, स्ट्रैंड है, फिर ये आधा ही है। बट अगर आप ये छोड़ दें तो अब यहां पे आइए, आपने सिर्फ सेंट्रल पे इसको इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद पूरे आई क्रॉस सेक्शन से आपका दूसरा सेक्शन ऐसा एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन ऐसे जुड़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। ये वाला पोर्शन देखिए, सिर्फ इस पोर्शन को देखिएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, कौन सा, ये वाला पोर्शन, देखो कितना स्मूथ सरफेस बना हुआ है यहाँ पे। आउटर को देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला देखो कितना स्मूथ बना हुआ है यहाँ पे, देखिए ये वाला पोर्शन। तो ये आपका है नॉन स्टैंडर्ड रोप्स। यहाँ पे देखिए ये फुल दिख रहा है आपको, ये फुल्ली लॉक्ड है, तो इसको कहा जाता है फुल लॉक्ड कॉइल। अब इस पे देखिएगा, हाफ लॉक पे क्या है, हाफ लॉक का सरफेस कैसे बनेगा, हाफ लॉक का ये है, फिर ये गोल, फिर ये बनेगा, फिर ये गोल, फिर ये है, फिर ये गोल, फिर ये, इस तरह से। बट इस पे क्या मिलेगा आपको, एकदम प्लेन मिलेगा, इस पे ज्यादा अनइवन नहीं है, किस पे, फुल लॉक्ड कॉइल पे, राइट। और हाफ लॉक्ड कॉइल पे आपको अनइवननेस मिल जाएगा एज कंपेयर टू हाफ लॉक्ड फुल लॉक्ड कॉइल। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड रोप्स बनते हैं, ठीक है। ये फुल लॉक्ड कॉइल हुआ, ये आपका हाफ लॉक्ड कॉइल हुआ। ये देखो, मैं आपको डायग्राम ये सब इसलिए समझा रहा हूं और कि गेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई डायग्राम दे दिया और बताओ कैसा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रोप क्या है, ठीक है ना। तो ये है। अब इस पे सबसे अच्छी बात क्या होता है, इस पे स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है, तो ये स्पिन बहुत कम करता है। तो जहां पे भी आपको स्पिन वाला अगर है
जैसे आप लोग सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, तो भाई सॉफ्ट सिंकिंग में आपको केज तो लगाना पड़ेगा, आप प्योरली लगा नहीं सकते, तो ये स्पिन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पे आपका लॉग्ड कॉइल रोप इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिनिंग बहुत कम होती है, राइट? स्पिनिंग सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैंड नहीं है, स्टैंड में फिर वही लोचा होता है, स्टैंड है बट नाम मात्र का, ठीक है? सो ये आपका सबसे बढ़िया फायदा होता है। आई सेक्शन था, रेल सेक्शन जो हम लोगों ने देखा, ये सेक्शन आपका रेल सेक्शन था। दिस इज योर आई सेक्शन, एंड यहां पे जो ये देख रहे हैं ये दोनों, ये आपके रेल सेक्शन कहलाएंगे, जो एक दूसरे से फिट है। एक ऐसे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन भी होता है, राइट? पर इसका डिसएडवांटेज बहुत है नॉन स्टैंडर्ड रोप्स पे, जिसपे लॉक्ड कॉइल की बात कर रहे हैं। क्या? इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब डिफिकल्ट। इंटीरियर आपको देखो क्या होता है, रोप को आपको फैब्रिकेट करना पड़ता है, आपको वहां पे लुब्रिकेट करना पड़ता है। लुब्रिकेट किस लिए? ताकि वो वियर टियर से बचे, फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो इसको क्या, ये एकदम इसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं स्ट्रैंड से बना रहा हूं ऐसा, तो देखो यहाँ पे वाइट्स है, यहाँ वाइट्स है, यहाँ वाइट्स है, यहाँ वाइट्स है, यहाँ वाइट्स है, बट इस पे एकदम कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होती है। सो इसको लुब्रिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब एक शब्द आता है स्प्लाइस्ड, स्प्लाइस्ड या स्प्लाइसिंग, इसको होता है जोड़ना, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? जोड़ना। तो इन रोपों को आराम से नहीं जोड़ा जा सकता, इट कांट बी स्प्लाइस्ड, ये स्प्लाइस्ड होगा ही नहीं। वेल्डिंग वेल्डिंग करोगे, ये सब करोगे, सब फालतू बातें होती हैं, बट ये नहीं होगा, राइट? बाकी स्टैंडर्ड वाले स्प्लाइसिंग हो जाती है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब ये फ्लेक्सिबल कैसे नहीं है भाई? अगर स्ट्रैंड ही नहीं है तो फ्लेक्सिबल कैसे होगा एज कंपेयर टू आपका क्रॉस सेक्शन जो लॉक्ड वाला है? तो स्ट्रैंड पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट? और एक आता है कैपिंग। तो कैपिंग का मतलब होता है, जैसे अपने ढक्कन का कैप है, ठीक है? ये आप ऐसा पेन ऐसे लिखते हैं, तो इसको आपको ढक्कन को किसी पे यूज करना, पेन को यूज करना है, तो इस पे आप कैप लगाते हैं, तब ये आपके ऐसा हुक बना रहता है, आपकी जेब में आता है। कैपिंग का मतलब ऐसा अरेंजमेंट बनाना कि ये किसी के साथ जुड़ सके। जैसे कि केज है, ये आपका माइन का केज है, राइट? अब आपको इसको केज से वायर रोप को जोड़ना है, तो ये जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है कैपिंग, राइट? कि इसको ऐसा कैप कर सके कि ये आराम से जुड़ सके, मजबूती से जुड़ सके। सो इसको कैपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रोप्स। तो कैपिंग के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, राइट? इतना तो सब कुछ हो गया। अब हम देखते हैं कि वायर रोप का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए गेट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होगा। साथ ही साथ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इन फ्यूचर में भी कोल इंडिया अगर एमटी के थ्रू लेता है तो यहां से आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन पाएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से है। जैसे सिलेक्शन ऑफ वायर रोप, अब आपको वायर रोप सेलेक्ट करना है कि भाई आप अपने माइंस के मैनेजर बन गए हैं। चलिए मैनेजर नहीं, मैं आपको और बड़ा बनाता हूं। आप बढ़िया ऑनर हैं एक माइंस के, डायरेक्टर टेक्निकल टाइप के लोग हैं आप लोग, आपको माइंस के लिए वायर रोप लेना है। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि भैया हमको कौन सा वायर रोप लेना है? तो ये सब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो देखो, वाटरी प्लेस या कोरोजिव एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे हम लोग एक गल्वेनाइज्ड रोप का इस्तेमाल करेंगे कि जो भाई प्रिवेंट करे आपका। हाई टेम्परेचर है तो मैंने आपको बताया था फाइबर रोप को नहीं लेना है, उसके जगह पे क्या लेना है? स्टील का इस्तेमाल करना है। अब दो रोप होते हैं, स्टेशनरी एंड रनिंग कॉइल। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट है, जब ये केज नीचे आएगा तो अगर मैं इसको सीधे रखूंगा तो क्या होगा? ये मूवमेंट होगा, ठीक है? अगर मैं सीधे, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये मेरा सॉफ्ट है, इस पे केज आ रहा है,
तो अगर ये 200 मीटर नीचे जा रहा है तो ये कुछ एक पेंडुलम टाइप का है, तो ये क्या होगा, ऑसिलेट होगा, स्विंग होगा। तो जो यहाँ पे मेरा ये रामलाल है, ये है, तो ये अगर रामलाल इस केज में है और 200 मीटर नीचे जा रहा है सॉफ्ट में और ये ऑसिलेट होगा, तो रामलाल की बैंड बज जाएगी, राइट। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको जो केज है इसको एक रोप का सहारा दे दिया गया। ये रोप सीधे खड़े होते हैं, सीधे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक वो जैसे आप ट्रेन देखे ना, ट्रेन की पहियों पे जो चक्री बना होता है, एक ग्रूव्स बने होते हैं, फंस जाए तो वैसे इस केज में भी ग्रूव्स होते हैं, वो इसी गाइड रोप पे चलते हैं ताकि आपका ऑसिलेट कम हो, कम इस पे वो कम हिले डुले। तो वो गाइड रोप आपका स्टेशनरी आता है, स्टेशनरी कहलाता है। तो गाइड रोप्स पे आपका तो बेहतर, मैंने आपको क्या बताया, लॉक्ड कॉइल सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जैसे रनिंग है, तो रनिंग के लिए क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ऐसा वाला रोप देखना जो, जैसे आप किस पे काम कर रहे हैं, कोल कटिंग मशीन, कोल कटिंग मशीन में लगातार काम करना है, सॉवेल ओवेल हो गया उसमें लगातार चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, राइट। तो उस पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल आपका रेगुलर ले को कहा जाता है, राइट। वो होता है थोड़ा सा, बट इस पे ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों ने यूज किया, देखा कि रेगुलर ले ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसे ले लिया गया। इसके बाद स्पिनिंग और रोटेटिंग, तो नॉन स्पिनिंग वाला आपको लेना है, कि स्पिनिंग अगर हो रहा है तो आपको लेना ही नहीं है। तो स्पिनिंग कौन सा कम होता है आपका, ऑर्डिनरी ले, मतलब रेगुलर ले, राइट। सिंकिंग सॉफ्ट में आपका क्या होगा, नॉन स्पिनिंग रोप होगा, तो वो लॉक्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन का है। इसके बाद सॉक लोड, सॉक लोड आपका क्या ज्यादा झेल सकता है, स्टील का जो कोर है, कोर स्टील का होगा तो ज्यादा झेल पाएगा, फाइबर कोर आपका टूट जाएगा। रेजिस्टेंस वियर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आपने, मैंने बताया था आपको वियरिंग रेजिस्टेंस के बारे में, तो वियरिंग रेजिस्टेंस कौन ज्यादा अच्छा झेल सकता है, लैंक्स ले, किसके कंपैरिजन पे, कंपेयर टू ऑर्डिनरी ले, राइट। अब आता है आपका कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जनरली ये पाया गया है कि जो रोप लेंथ ले का होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। जैसे कि ये अगर लेंथ ले है तो ये यहां तक स्ट्रेच हो जाएगा, बट अगर ये ऑर्डिनरी ले है, ये लेंथ ले है, तो ये सिर्फ इतना ही स्ट्रेच होगा, कम होता है। तो लेंथ ले ज्यादा स्ट्रेच होता है देन ऑर्डिनरी ले, राइट। अब आपको देखना है बेंडिंग फैकेट, बेंडिंग फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान, मतलब आप जैसे लगातार बार बार उस किसी चीज को तोड़ मरोड़ रहे हैं ना, तो उस पे क्या आ जाता है, एक टेंशन आ जाएगा, क्रैक आने लगेगा, वो हीविंग हो जाएगा उस पे। सो ऑल दिस कम अंडर बेंडिंग फैटिक, राइट। तो वो देखना है आपको कि फ्लेक्सिबल, मतलब देखो बार बार आपका होगा, ओके, बार बार आप यूज करेंगे, तो आपको देखना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस में ना हो, राइट। वो देखना, अब ग्रुप साइज भी है, अब आप रोप सेलेक्ट करने तो चले गए, आपका ग्रुप साइज इतना है पर आप इतना मोटा वायर रोप ले आए, तो क्या फिट होगा, नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई क्रशिंग डिस्टॉर्शन कितना होता है। तो एक सिंपल सा देखा गया है कि लॉक्ड कॉइल रोप और एक फ्लैटेंड स्ट्रैंड रोप, ये ज्यादा क्रशिंग को झेल सकते हैं एज कंपेयर टू राउंड के। तो एक शब्द आया यहाँ पे फ्लैटेंड रोप, ठीक है। तो फ्लैटेंड रोप क्या होता है कि ऐसा ट्रेपेजियम टाइप का बना दिया जाता है बीच में, ट्रेंगुलर वाला, ठीक है। तो बाकी जो आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, बट इस पे जो होगा ये फ्लैट होगा। तो इसको फ्लैट करने के लिए बीच में एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, ट्रायंगल वाला सेंटर ऑफ कोर दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्रशिंग एंड डिस्टॉर्शन भाई वो कौन झेल सकता है ज्यादा अच्छा, स्टील वायर का कोर, मतलब कोर ऑफ स्टील वायर एज कंपेयर टू फाइबर वायर। तो इस तरह से आपको देखना है। अब अगला आ गया आपका इक्विपमेंट्स, एक सिंपल सा निकाल ले रहे हैं,
और वायर रोप टाइप। जैसे कोल कटिंग मशीन है, रेगुलर ले, राइट, रेगुलर ले क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप क्यों? इस किस लिए? ये तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इसलिए हो गया, ठीक है, ज्यादा स्पिन भी नहीं होगा। वाइंडिंग रोप वियरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा है। गाइड रोप लॉक्ड कॉइल किस लिए? क्योंकि स्पिन कम होता है, लेस स्पिन। क्रेन हॉइस्ट रोप, रेगुलर रोप, ये सेम है, दोनों का कंडीशन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिन कम हो रहा है। डीपर सॉवेल बूम हॉइस्ट रोप हो गया आपका। सॉवेल पे कौन सा होता है? लैंग्स ले। तो वैसे इस पे लैंग्स और रेगुलर ले दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि फिक्स नहीं है। मेरे को थोड़ा सा इस पे डाउट सा होता है। लैंग्सले भी कर सकते हैं, बट लैंग्सले का वो लोग का मतलब एक एक्सपीरियंस जो कहता है कि लैंग्सले ज्यादा बेहतर काम करता है, सो इसलिए। अदरवाइज मेरे को लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा है। लैंग्सले का ये मेन होगा आपका डीपर सॉवेल में, क्योंकि आपको क्या बहुत ज्यादा देर तक काम करना है, तो बार बार आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वेयरिंग एंड ट्रेयरिंग, वेयरिंग एंड ट्रेयर किस पे कम होगा? लैंग्सले पे होगा, इसलिए डीपर सॉवेल का इस्तेमाल किया गया है, पे लैंग्सले किया गया। गाय रोप, गाय रोप वही गाइड रोप, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर लॉक्ड कॉइल रोप। तो इस तरह से आपको वायर रोप का डिसाइड करना है। और ना ये सब आपको इतना डिटेल में बताने का ये है कि कल के दिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजिली दिमाग लगा के एक अच्छा आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है मास एंड स्ट्रेंथ ऑफ वायर रोप कैसे निकाला जाएगा। तो मास का फॉर्मूला है आपका के डी स्क्वायर। के आपका एक कांस्टेंट है, राइट, के इज कांस्टेंट, डिपेंड करता है आपका रोप किस डिजाइन का है। एंड जो ये मास बराबर है आपका के डी स्क्वायर। के आपका कांस्टेंट है, रोप डिजाइन पे डिपेंड करता है। डी आपका हो गया डायमीटर इन सेंटीमीटर, राइट। और जो ये मास का यूनिट है ये किलोग्राम पर मीटर आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये नहीं पता होगा आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। बताऊंगा कैसे। अगला आ गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है आपका एस डी स्क्वायर। एस आपका कांस्टेंट है, डी इज डायमीटर, डायमीटर है आपका सेंटीमीटर पे, और स्ट्रेंथ का यूनिट है आपका किलो न्यूटन। आपको ये यूनिट याद होना चाहिए, राइट, सीधे यूनिट पे ही खेल खेलेगा। जैसे ये देखो टाइप ऑफ रोप, अगर राउंड स्ट्रैंड है विद फाइबर कोर उसका के होगा 0.36, एस होगा 52। के किसके लिए चाहिए? मास के लिए चाहिए, एस चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, राइट, सेम यही है सब, डिफरेंट डिफरेंट के लिए। सो लॉक्ड कॉइल, लॉक्ड कॉइल का के 0.56, स्ट्रेंथ 85, तो ये ले लेना है, राइट। तो ये सब है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राउंड स्ट्रैंडेड रोप विथ फाइबर कोर दिया हुआ है जिसका डायमीटर है आपका डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.54, 2.54 सेंटीमीटर, ओके। और इफ द स्टील हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो भी है हमको ये से मतलब नहीं फिलहाल इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि मास ऑफ रोप बताओ, मास इक्वल टू व्हाट, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये पूछ दिया। हमको पता है मास बराबर क्या होता है, के डी स्क्वायर। के क्या है, कौन सा टाइप का रोप है? राउंड स्टैंडर्ड, सॉरी राउंड स्टैंडर्ड विथ फाइबर कोर। तो राउंड स्टैंडर्ड विथ फाइबर कोर का क्या है? 0.36, तो के 0.36, डी आपका 2.54 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दो, राइट। और सिमिलरली अब आप वैल्यू तो पुट कर देंगे, बट आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज देखना है आपको कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.32। अब ये टन पे आया या केजी पर मीटर है, क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिए हमेशा मास का किस पे होता है यूनिट, इस पे लिया जाता है किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो ये एक किलोग्राम पे है। अगर मान लो यही क्वेश्चन पूछ देता कि 100 मीटर का वायर यूज किया जा रहा है, बताओ उसका टोटल वेट कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? 2.32 इंटू 100 कर देंगे, तो 100 मीटर का वजन आ जाएगा 232 केजी। क्लियर हुआ?
जो ये यूनिट से हमने सॉल्व किया, ये मास आपका 1 मीटर कितने किलोग्राम का वायर होगा ये बताता है, राइट। इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब इसके बाद आपसे पूछा है स्ट्रेंथ, तो यह है आपका एस डी स्क्वायर। इस वाले के लिए एस क्या है 52, वैल्यू पुट करिए 52। डी है आपका 2.54 का स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 335। यूनिट आपको याद होना चाहिए, किलो न्यूटन पे इसका यूनिट करते हैं। हो सकता है आपका 335 न्यूटन दे दे, 335 mn दे दे, कुछ भी दे देगा, और ये भी दे देगा। आपको यूनिट नहीं पता, आप फेल हो जाएंगे। सो आपको ये ध्यान देना है, 335 किलो न्यूटन। देखो अब यहाँ पे अभी क्या हो गया, सेंटीमीटर में पूछ दिया। हो सकता है आपको डायमीटर मीटर में दे दे, या आपको किस पे दे दे, mm पे दे दे। तो उस हिसाब से ये d का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। d क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्यूशन पे लिया है इस फॉर्मूले पे, d आपका किस पे है, सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अगर मान लो ये mm पे दे देता तो s d डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर होता। क्लियर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका काम होगा। यही अगर मीटर में दे देगा तो एस डी डिवाइड बाय 100 से करोगे, तब आपका वो सेंटीमीटर पे आएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर मान लो आपको दे दिया 2.300 mm, तो mm को क्या कर दो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 300 mm क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। यही 300 mm दे दिया, अब ये बोल दिया 3 मीटर, 3 मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर के लिए मैंने गलत बता दिया था, 100 से मल्टीप्लाई करो 300 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ एक और न्यूमेरिकल्स है, कल के क्लास पे ये लगभग खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद आपका केज वगैरह के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस तरह से होता है, हॉलेज का देखना है, पंप का देखना है, और आई थिंक इसके बाद फिर इतने पे ही आपका माइनिंग मशीनरी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बढ़िया पढ़िए, क्लासेस अटेंड करिएगा, राइट। थैंक यू।